Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So I am back with another strategy video और इस वीडियो में हम मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था। बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी हाई वेटेज चैप्टर पे एक वीडियो बनाइए। आपके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर हाई वेटेज है? तो मेरे अकॉर्डिंग और मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं टीचर्स से, यूट्यूब से एंड बहुत जगहों से, और मेरे पास जो पीवाईक्यूज़ के बुक है एंड ऑल वहाँ से। तो फिर मुझे मैंने एक आइडिया लगाया है या चैप्टर्स के नेम लिख के रखे हैं। ये सारे चैप्टर्स जो आपको 500 प्लस या स्कोर करने में तो डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप जितना अपना एफ़र्ट लगा सको, आपको उतना स्कोर मिलेगा। एंड या क्विकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये कुछ भी एक प्रोफेशनल की तरफ से नहीं है। आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट बट आई एम हियर ओनली टू गाइड यू ऑल। और मैंने जितना मैं जो करने वाली हूँ अभी मैंने भी कुछ चीज़ें सोचा है कि जो चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करती हूँ, और जो चैप्टर नहीं किए हैं तो लॉन्ग चैप्टर्स करने के बजाय जो मैंने ये चैप्टर्स किए हैं इनको मैं भी पर्सनली फॉलो करूँगी। तो वट एवर आई फॉलो इन माई डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ, आई थिंक ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल, मे इट हेल्प यू ऑल विथ योर प्रिपरेशन। सो इसीलिए चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज, हम सबसे पहले बायो के बारे में बात करेंगे। तो बायो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे हाई वेटेज जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियो आती है, और इकोलॉजी भी, लेकिन इकोलॉजी इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हो। और इकोलॉजी से भी काफ़ी चैप्टर्स आते हैं, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी तो जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियो से ही सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बोला कि 500 प्लस आसानी से आप स्कोर कर सकते हो स्ट्रैटेजी या इन हाई वेटेज चैप्टर्स को लेके। तो फॉर मी दिस इज़ द वन। एंड लास्ट में अगर आप चाहो तो इको को भी ऐड कर सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 15 to 16 क्वेश्चन आते ही हैं। सेल बायोलॉजी में 12 to 13 क्वेश्चंस आते हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी में 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं। एंड हाँ गाइस, सेल बायोलॉजी में दो है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो दोनों ही आपको पढ़नी है। प्लांट फिजियो में जितने चैप्टर जो डिलीटेड हो गया वो मत पढ़ना, जो भी है एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ना। मॉर्फ एनाटॉमी दोनों को ऐड करके 6 to 7 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में भी दो चैप्टर्स है, तो दोनों को मिला के 8 to 10 क्वेश्चंस आते ही है। फिर रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वो वाला हट गया है। तो इसीलिए 9 to 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते ही आते हैं, इन चैप्टर से। फिर जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो भी है वो पूरा 15 to 16 क्वेश्चंस तो आते ही। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आई गेस यू कैन स्कोर मोर देन यू रिक्वायर्ड। तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं और आप कितना सही कर पाओगे। आप जितना अभी एफर्ट डालोगे अपने पढ़ाई में आप उतना कर सकते हो। ये मिनिमाइज या हाई वेटेज चैप्टर्स इसीलिए हैं ताकि आप अपने पढ़ाई को इफ़िशेंटली, या अपना जो बचा हुआ 3 महीने है उसमें इफ़िशेंटली पढ़ सको और अपने बचे हुए टाइम में अपना कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि मुझे, आपको सबको पता है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें रिग्रेट करने से बेटर है कि हम कुछ ना कुछ पढ़ लें। इसीलिए मैंने ये सारे चैप्टर सजेस्ट करने का डिसीजन लिया था। फिर केमिस्ट्री में बहुत कम और बहुत इफेक्टिव चैप्टर्स के नेम मैंने लिखे हैं। सबसे नंबर 1 पे केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। पी डी एंड एफ ब्लॉक है, उसमें 6 to 7 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। पीरियडिक टेबल इज़ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट, और उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू हैव टू डू। जीओसी 11th वाला पार्ट कर लेना, 4 to 5 क्वेश्चंस उसमें आ ही जाते हैं। आईयूपीएससी और ये सारा जो बेसिक वाला होता है उसमें सब मिला के तो 4-5 मतलब 9 to 10 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं ऑर्गेनिक में, तो कर लेना आप लोग, वो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड भी से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप पढ़ लेना है। बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी पढ़ लेना। दिस आर सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं। इनसे आप मिनिमम 100 या 120 मार्क्स तो आप केमिस्ट्री में लेके आ ही जाओगे। बाकी आपके ऊपर है आप कितना
पढ़ते हो उसके ऊपर ही है कि कितना आप स्कोर कर पाओगे। डोंट फॉरगेट कि किसी भी चीज़ को नंबर ऑफ टाइम रिवाइज़ करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना कि अभी टाइम कम है, तो ये हाई वेटेज चैप्टर करने का यही है कि आपको अच्छा स्कोर आ जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा-सा तो मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैंने कुछ तो गुड स्कोर किया है। और फिज़िक्स में तो मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर बता देते हैं कि ये फिज़िक्स का जो स्ट्रैटेजी है या टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, ये बेसिकली अभिषेक वर्मा सर ने रिकमेंड किया है। उन्होंने प्रूफ़ के साथ दिखाया है कि बहुत सारी चीज़ें, और मैंने भी पर्सनली अपने पीवाईक्यूज़ के बुक्स के साथ मैच किया है, तो लिटरली गाइज़ इट इज़ ट्रू। तो मॉडर्न फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स से 7 टू 10 क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में आप ड्यूअल नेचर एटम्स और न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर कर लेना। हीट हीट में थर्मल, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लेना। 5 टू 6 क्वेश्चंस तो इससे भी आते हैं। यूनिट डायमेंशन बहुत फेवरेट चैप्टर है अभी, लाइक बहुत ट्रेंडिंग चैप्टर है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डिवाइस और एरर से तो 3 क्वेश्चंस तो इससे भी बनेंगे, मे बी इससे भी ज़्यादा आ जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्लस सॉलिड वाला चैप्टर आप कर लेना, उससे भी 4 क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड 3 टू 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन से 5 टू 7 क्वेश्चंस आएंगे। और आपको पता है, एस सर सेड कि इन 6 टॉपिक्स को करके आपको इन 6 टॉपिक करने में लाइक 5 तक तो आपको बेसिक मैथ वेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में आपको काम पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। बेसिक मैथ तो वेक्टर तो कोई भी पढ़ाई होता है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। एंड इन 5 टॉपिक्स को करके आप मोर देन 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे मे बी कम हो, लेकिन सर ने बोला है कि मोर देन 100 आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। और अगर आपको उससे ज़्यादा स्कोर करना है, लास्ट में आप ऑप्टिक्स या दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, क्योंकि ये हाई वेटेज है, मतलब चैप्टर्स बहुत लंबे हैं। क्वेश्चंस 4 टू 5 आएंगे ही आएंगे, लाइक 5 क्वेश्चन तो आएगा ही, मतलब 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। तो कोई सा भी एक पढ़ लेना लास्ट में, जब आपके पास काफ़ी टाइम बच जाए रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से। पहले तो आप इन चैप्टर्स पे फोकस करना, और उसके बाद जो भी आपका टाइम बचेगा उसमें आप ऑप्टिक्स या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म या फिर ईएमआई एंड एसी का चैप्टर कर लेना। उसमें से 4 टू 5 क्वेश्चंस आएंगे। या ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कर लेना, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आपको जो पसंद आए वो आप कर लेना। मैं तो ये वाला करूँगी, क्योंकि ऑप्टिक्स में ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और ये चीज़ें जो है वो हम 11th में ही पढ़ते हैं, और ये बेसिक है, ये आपको पढ़ना है। ये अगर आप पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। तो या बस इतना ही है। अगर आप चाहो तो इसमें से पहले आप ये सारे कर लेना, लास्ट में आप चाहो तो ये कर लेना, नहीं क्योंकि ये 11th वाला पार्ट तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो या बस इतने ही सारे टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। इन सब चैप्टर्स को आप पहले करना, क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ। पहले मैं इन चैप्टर्स को निपटाऊँगी, फिर उसके बाद जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें करूँगी, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर करने का एक ही फ़ायदा होता है ना, कि हम स्कोर करने में कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आएँगे उन चैप्टर्स को अच्छे से हम पढ़ लेंगे, तो ऑब्वियसली स्कोर तो होगा ही ना। तो इसीलिए आई थिंक कि जब भी आप अपना टेस्ट दिया करो ना, हमेशा टाइमर के साथ टेस्ट दिया करो कि 3 घंटे में आपने कितना पढ़ा है, लाइक कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और हमेशा एक बात याद रखना कि फ़िज़िक्स जनरली सब कोई पहले करते हैं, या तो लास्ट में करते हैं। जिनका फ़िज़िक्स अच्छा होता है वो पहले करते हैं, जिनका बायो अच्छा होता है वो बायो करते हैं। तो आप अपने कम्फ़र्ट के अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेंड करने का स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। और या गाइज़, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।